हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। तो करंट अफेयर की क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं ना, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर होता है। आपने लगभग जो कवर कर रहे हैं जो करंट अफेयर है अपना, वो अपने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर का जो करंट अफेयर कवर करते जा रहे हैं। और जो अपनी रिवीजन क्लास है ना आरएएस के लिए स्पेशल लगाई अपनों ने, उसमें क्या अपने राजस्थान जो करंट अफेयर है और इंटरनेशनल और नेशनल तीनों उनके साथ में अपने कवर करते जा रहे हैं। तो अभी अपनों ने जो क्लास लगाई है अभी आरएएस के लिए, जनवरी और फरवरी मंथ की अपनों ने क्लास पूरी कंप्लीट कर दी, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब आपने जो आज क्लास लगा रहे हैं वो डेली करंट अफेयर के जो भी अपने 10 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं क्वेश्चन हैं, देखें आज की क्लास और स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन थॉट के साथ। आज का मोटिवेशन थॉट देखते हैं क्या है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमान है और रास्ता हमें खुद बनाना है। तो अपने को सिर्फ यहाँ तक इतना नहीं सोचना कि अपने सिर्फ इतना अपनों ने पढ़ लिया एक जॉब मिल गई, ज़रूरी नहीं है कि अपने वहाँ तक बल्कि स्थिर रहे ना। उसके बाद अपने और भी पढ़ाई कंटिन्यू करके उससे लेवल ऊपर मतलब कि अपने जॉब भी ले सकते हैं ना। जैसे बड़े बड़े एग्ज़ाम अपने आईएएस आरएएस वगैरह उनकी भी अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अपने को आसमान तक पहुँचना है, ठीक है, छत तक नहीं सीमित रहना। देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ओमिक्रॉन स्ट्रेन किसके बारे में है? ओमिक्रॉन के बारे में है। और ओमिक्रॉन स्ट्रेन का अत्यधिक परिवर्तित वेरिएंट कौन सा है जो हाल ही में कई देशों में पाया गया है? अब कौन कौन से देशों में पाया गया, सबसे पहले तो अपने वो देखते हैं ना। तो ये कौन कौन से देशों में पाया गया? सबसे पहले ये आया चीन में, ठीक है। चीन के बाद ये चला यूएसए में, चीन यूएसए और कंटिन्यू काफ़ी सारे देशों में ये वेरिएंट फैल रहा है। तो ये वेरिएंट है कौन सा अगर बात करें तो ये है BA.2.86। कौन सा वेरिएंट है अगर अपने देखें B.A.2.86, ठीक है, ये वेरिएंट का नाम है। और इसी वेरिएंट का दूसरा अगर नाम देखा जाए तो कौन सा है? पिरोला। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो गया? पिरोला क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर बात करें अपने एरिस की, ठीक है, एरिस का अगर वेरिएंट पूछ लिया जाए आपसे, एरिस का वेरिएंट कौन सा है? EG, ठीक है, EG.5.1, ठीक है, ये एरिस का वेरिएंट है। ये भी आपको याद रखना है। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 132वें डुरंड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? अब जो 132वें नंबर के हैं, कौन से नंबर के हैं? 132वें नंबर के, ये आपको याद रखना है। और डुरंड कप की विजेता टीम कौन सी है? विजेता टीम है मोहन बागान SG, ठीक है, मोहन बागान SG विजेता टीम है। और अगर उपविजेता की बात करें, उपविजेता कौन है? ईस्ट बंगाल उपविजेता रहा है इसमें, ये आपको साथ में याद रखना है। और डुरंड कप का संबंध किससे है, किस खेल से है इसका संबंध? तो जो डुरंड कप है इसका संबंध है फुटबॉल से, ये आपको याद रखना है। किससे संबंध है इसका? फुटबॉल से। और दूसरा एक और याद रखोगे आप, संतोष ट्रॉफी, ठीक है, संतोष ट्रॉफी का भी संबंध किससे है? संतोष ट्रॉफी का भी संबंध फुटबॉल से, ये भी आप याद रखोगे। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि हाल ही में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल का नाम क्या है? आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ लॉन्च किया गया है? अभी पोर्टेबल अस्पताल का मतलब क्या है? इसमें टोटल कितने क्यूब हैं? 72 क्यूब हैं, जिन्हें अपने फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। उन 72 क्यूब को अगर एक बात याद रखो, इसमें जितने भी उपकरण वगैरह हैं, ठीक है, जितने भी उपकरण हैं वो कैसे हैं? रिचार्ज करने वाले हैं, ठीक है, रिचार्ज करने वाले उपकरण है, ये आपको याद रखना है। और ये जो आरोग्य मैत्री क्यूब है ये कहाँ लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया गुजरात के गांधीनगर में से लॉन्च किया गया, ये आपको याद रखना है। टोटल कितने क्यूब हैं इसमें? 72 क्यूब है, जिन्हें फोल्ड करके अपने कहीं भी ले जा सकते हैं। और एक किस टाइप का ये पोर्टेबल अस्पताल है और क्या नाम है उसका? आरोग्य मैत्री क्यूब नाम है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि हाल ही में 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो 850 जो गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन है? रोनाल्डो, ये आपको याद रखना है। और अगर दूसरे नंबर पे आपसे पूछ ले तो दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे मैसी, ये आपको इसमें भी ये भी याद रखना है। पहले नंबर पे रोनाल्डो और दूसरे नंबर पे है मैसी, आपको याद रखना है। इसमें 850 कितने गोल किए इन्होंने? 850। और अगर मैसी का पूछ रहे तो मैसी ने कुल कितने गोल किए? 818 गोल, ये आपको इसके साथ में याद रखना है। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमेरिकी कंपनी कॉर्निंग इंक
भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ स्थापित करेगी? अब ये जो कॉर्निंग इंक कंपनी है, ठीक है, कॉर्निंग इंक, कौन सी कंपनी है? कॉर्निंग इंक कंपनी है। ये कहाँ है अगर आपसे पूछ ले? अमेरिका में। कहाँ? न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क आपको याद रखना है। कहाँ है ये? न्यूयॉर्क में है, ठीक है, न्यूयॉर्क में। और दूसरा बात करें कि ये क्या, यहाँ पे भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, इसका यूज़ कहाँ होगा अगर आपसे पूछ ले? यूज़ कहाँ होगा इसका? मोबाइल, ठीक है, मोबाइल फ़ोन में इनका यूज़ किया जाएगा ना, ग्लास कार्ड में। और ये कहाँ पर ये पूछा जाए कहाँ खोलेंगे? तो तेलंगाना में। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तेलंगाना में। भी कहाँ? हैदराबाद में। आपको याद रखना है, अगर तेलंगाना में पूछ ले तो हैदराबाद में ये फैक्ट्री खोली जाएगी। और कौन सी कंपनी? कॉर्निंग इंक कंपनी के द्वारा खोली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में जलवायु अनुकूल कृषि पर G20 तकनीकी कार्यशाला कहाँ प्रारंभ की गई है? ठीक है, जलवायु अनुकूल जो कृषि पर G20 तकनीकी कार्यशाला कहाँ शुरू की गई है? अगर देखें तो ये शुरू की गई है अपने हैदराबाद में। कहाँ शुरू की गई है? हैदराबाद में। यहाँ G20 की अपने बात कर लेते हैं, ठीक है, G20 की अगर बात करें अपने G20 में, अगर देखें G20 की स्थापना शुरुआत कब होती है? 1999 में इसकी शुरुआत होती है। दूसरा देखें इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहीं भी नहीं है। और अगर आपसे पूछ ले कि 2022 में इसका आयोजन किसने किया था? इंडोनेशिया ने। किसने किया था? इंडोनेशिया ने 2022 में इसका आयोजन किया था। 2023 में इसका आयोजन कौन कर रहा है? 2023 में इसका आयोजन भारत, ठीक है, मेजबान देश है। और 2024 में अगर आपसे पूछ ले 2024 में कौन है? ब्राज़ील। ये आपको साथ में याद रखना है। ये तीनों क्या? ट्राइका। आपसे ये पूछ भी सकते हैं कि G20 ट्राइका में शामिल देश कौन सा नहीं है, ठीक है, तो आपको याद रखना है G20 ट्राइका में कौन कौन से देश शामिल है? इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील, तीनों शामिल है। और अगर कोई अदर ऑप्शन होगा तो वो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। और अगर अपने बात करें G20 की थीम के बारे में, ठीक है, G20 की अगर थीम पूछ ली जाए तो आप सभी को पता है G20 की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है। ये आपको याद रखना है। क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। ये आपको याद रखना है साथ में, कुटुंबकम, ठीक है, ये आपको याद रखोगे। और अगर बात करें लोगो की, बात करें G20 का लोगो, ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं G20 का लोगो क्या है? कमल का फूल। कमल का फूल ये G20 का लोगो है। और अगर बात करें अपने कमल के फूल की जो पंखुड़ियाँ हैं ये किसको दर्शाती हैं? इसकी जो पंखुड़ियाँ ये दर्शाती है महाद्वीप को, ठीक है, जो अपने महाद्वीप है उनको दर्शाती है। ये आप साथ में याद करते चलोगे। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या पूछा गया अपने से क्वेश्चन में कि जो जलवायु अनुकूल कृषि पर G20 की तकनीकी कार्यशाला कहाँ पर प्रारंभ हुई है? तो ये हैदराबाद में प्रारंभ हुई है। ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों से माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है? अब ये माइक्रोप्लास्टिक कितने हो सकते हैं अगर आप आइडिया लगाओ, ठीक है, माइक्रोप्लास्टिक कितने हो सकते हैं? 5 मिलीमीटर, ठीक है, 5 मिलीमीटर जितने सूक्ष्म, 5 मिलीमीटर, ठीक है, 5 मिलीमीटर जितने सूक्ष्म ये होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे प्लास्टिक। अब ये जो प्लास्टिक इनकी खोज की गई है, क्या ये अपने लिए पॉजिटिव पॉइंट है या नेगेटिव पॉइंट है? ये भी आपको देखना है। तो ये अपने लिए क्या है? नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। ये नेगेटिव पॉइंट क्यों है अगर बात करें? ये नेगेटिव पॉइंट इसलिए कि जो प्लास्टिक की अगर ये खोज की गई है, जो माइक्रो प्लास्टिक की खोज किस में की गई है? बादलों में की गई है। और जैसे अपने सांस लेंगे, ठीक है, अपने सांस लेने पर ये जो प्लास्टिक है अपने फेफड़ों में जाएगा, ठीक है, अपने फेफड़ों में जाएगा, अपने लिए क्या होगा? नुकसान है। तो ये क्या है? एक अपने लिए नेगेटिव पॉइंट है। और ये सूक्ष्म कितने होते हैं? 5 मिलीमीटर से भी कम के होते हैं। और कहाँ के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है? जापान के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। ये आपको याद रखना है ये पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में NCERT ने किसके सहयोग से स्वास्थ्य पर आधारित लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जारी की है? अगर अपने बात करें इसमें यूनिसेफ के बारे में, ठीक है, यूनिसेफ किन के लिए काम करता है? बच्चों के लिए काम करता है। और इसका मुख्यालय अपने से पूछ रहे यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। दूसरा आपसे पूछे WHO, ठीक है, और WTO, ठीक है, इनका मुख्यालय कहाँ है? WTO, ये आपको साथ में याद रखना है। WHO और WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? इनका मुख्यालय जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में इनका मुख्यालय है। और अगर आपसे पूछ रहे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। ये आपको याद रखना है साथ साथ में इसमें। और उनसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि NCERT ने किसके सहयोग से स्वास्थ्य पर आधारित, किस पर आधारित है? ये कॉमिक बुक है जो स्वास्थ्य पर आधारित बुक है, ठीक है, स्वास्थ्य पर आधारित है। ये आपको याद रखना है।
और क्या बुक, कॉमिक बुक का नाम क्या है? लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक का नाम है, ये आप याद रखना। और ये किसके साथ इसने बुक जारी की है? यूनेस्को के साथ। यूनेस्को और एनसीईआरटी ने ये कॉमिक बुक जारी की है, ये याद रखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी ने किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी को का दर्जा किसको दिया? जिसने अभी हाल ही में यूनेस्को के साथ मिलकर कॉमिक बुक जारी की है। कौन सी कॉमिक बुक जारी की है? लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो किस, और अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। किसको दिया है? एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। अब इसमें क्या होगा, और दर्जा दिया कब, अगर आपसे पूछ ले तो ये कब दिया गया है दर्जा डीम्ड यूनिवर्सिटी का? इसको 1 सितंबर, कब दिया गया? 1 सितंबर 2023। अब आप पूछोगे ऐसे क्या, मतलब कि 1 सितंबर को ही इसको क्यों ऐसा, मतलब कि डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया गया? क्यों किया गया? क्यों इसी दिन इसका क्या 63वां स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है। 63वें स्थापना दिवस के दौरान जो केंद्रीय मंत्री केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। इसी के साथ में अब एनसीईआरटी अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री, ठीक है, अपनी यूजी पीजी है ना, यूजी पीजी और डॉक्टर, ये डिग्री आपने को इससे मिल सकती हैं। आपको इतना भी इसमें साथ में याद रखना है। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसको दर्जा दिया है एनसीईआरटी को। और कब दिया? 1 सितंबर 2023 और 63वां स्थापना दिवस था उसी दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे लैंडमार्क साइन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हट्टा साइन कहाँ स्थित है? ठीक है, दुनिया के सबसे ऊंचे लैंडमार्क का साइन है और उसका रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। अभी कौन सा साइन है? हट्टा साइन। ये कहाँ स्थित है? ये पूछा गया अपने से, कहाँ हट्टा साइन कहाँ स्थित है? यूएई में स्थित है, ठीक है, कहाँ स्थित है? यूएई में स्थित है। और अगर आपसे पूछ ले यूएई में कौन से पर्वत पर स्थित है, क्योंकि सबसे ऊंचा है, तो कौन सा पर्वत है? ये हाजर पर्वत पर, ठीक है, हाजर पर्वत, ये आपको साथ में याद रखना है। और ये कौन सा सबसे ऊंचा लैंडमार्क है और उसका नाम क्या है? हट्टा साइन लैंडमार्क का नाम है। गिनीज वर्ल्ड बुक में उसका नाम रिकॉर्ड किया, दर्ज किया गया। और कहाँ स्थित है? यूएई में हाजर पर्वत पर ये स्थित है। ये थे अपने करंट अफेयर के क्वेश्चंस और ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अपने जो भी एसएससी, रेलवे, जितने भी अपने एग्जाम दे रहे हैं, जिसमें भी आपके करंट अफेयर पूछी जा रही है, और ये लगभग आपके जो 10 से लेके 8-10 क्वेश्चन आते हैं, और आप अगर क्लास कंटिन्यू लेते हो ना, तो मान के चलो कि अगर आपके पेपर में 10 क्वेश्चन आ रहे करंट अफेयर के, तो कम से कम आपके 7 क्वेश्चन तो ये सही होंगे। देखो कुछ एक क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं, 100% अपने नहीं बोल सकते, 7 क्वेश्चन आपके गारंटी से सही होंगे, ठीक है। आपको क्लास पर बात, एक क्लास कंटिन्यू लेनी है आपको ये। अब हमने देखे आगे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक ने किस काल में बना था? तो कौन से शासक के काल में बना था? कृष्ण देव राय के शासनकाल में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष पर थी? तो कौन से? जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो छठा मंडल है कौन से ऋषि को समर्पित है? भारद्वाज ऋषि को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में परगने के खजांची को क्या कहा जाता है? देखो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, ठीक है, ये पूछे जाते हैं अपने से ऐसे क्वेश्चन हिस्ट्री में से कि मुगल काल में परगने के खजांची को क्या कहते थे? फौजदार कहते थे। और लास्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम राज्य का बिहू प्रसिद्ध त्यौहार है, ये आपको याद रखना है। ये आपका आज का सवाल। देश में निर्मित भारत का पहला स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए हैं रिवीजन क्लास में। देखो ये जो सवाल मैं देती हूँ या तो रिवीजन क्लास से होगा, ठीक है, या डेली करंट अफेयर की। तो आप डेली अगर क्लास ले रहे हो तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे, ठीक है। और आज की क्लास को अपने यहीं समाप्त करते हैं इसी के साथ में। और इस क्लास की PDF के लिए आप GK बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।